तो गाइस, इनक्रेडिबल हल्क के पिछले एपिसोड में आपने देखा एम की साइंटिस्ट सुप्रीम मोनिका रापाचीनी सोचती है कि क्यों ना अपने रिसर्च को थोड़ा सा बढ़ाया जाए। वो साइंस और मैजिक को मिलाकर एक विशिंग वेल बना देती है, लेकिन फिर वो अपने डिसीजन के ऊपर पछताती है क्योंकि उस वेल के एल लग जाते हैं। मोनिका ब्रूस बैनर से मदद मांगती है, लेकिन तब भी एल लग जाते हैं और हल्क के कुछ सबसे ताकतवर दुश्मन वहां पे आ जाते हैं। आर्मगेडन हल्क की कजन जेनिफर वॉल्टर्स और उसके बेस्ट फ्रेंड ए बॉम्ब के अंदर जहर डाल देता है। हल्क गुस्सा हो जाता है, वर्ल्ड ब्रेकर गुस्सा हो जाता है। हल्क का सबसे बड़ा फैन और सुपर जीनियस अमाडियस जो उसको शांत करवाने की कोशिश करता है, लेकिन वो मदद भी किससे मांग रहा था? हल्क की एक्स वाइफ बेटी रोज से। तो क्या डार्क डायमेंशन की रूलर उमर हल्क को शांत करवाने की इकलौती उम्मीद है, क्योंकि वो एक बार हल्क की गर्लफ्रेंड रह चुकी है। रिक जोन्स उस हरे गोले की तरफ देखता है जिसके अंदर उसे हल्क कहीं दिखाई नहीं दे रहा। तभी मार्डिस बोलता है, गधे नीचे बैठ जाओ। रिक जोन्स पूछता है, आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है? मार्डिस बोलता है, इसे अपनी दोस्ती का एक सिंबल मानो। जब हल्क ने देखा कि आर्मगेडन ने तुम दोनों के साथ क्या किया, तब वो गुस्सा हो गया, जैसा कि वो हमेशा गुस्सा रहता है। फुल ऑन वर्ल्ड ब्रेकर। तभी इनके पास मोनिका आती है और बोलती है, चिंता मत करो, तुम दोनों ठीक हो जाओगे। वो अपने साथ एक इंजेक्शन भी लाई हुई है। जेनिफर बोलती है, क्या? उस सुई को मुझसे दूर लेकर जाओ। मोनिका कहती है, शांत हो जाओ, अमाडियस ने मुझे तुम्हारी लोकेशन बताई थी और मैं एक दोस्त हूँ, याद नहीं है? जेनिफर बोलती है, और तुम तो इस वर्ल्ड की सबसे महान टॉक्सिक एक्सपर्ट हो। अमाडियस कहता है, और इसीलिए मोनिका परफेक्ट इंसान है जो तुम्हारी मदद कर सकती है इस एलियन जहर से लड़ने में। मोनिका बोलती है कि मैंने कभी एलियन जहर से सीरम नहीं बनाया है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी। रिक जोन्स कहता है, ठीक है, लेकिन बाकी सारी वर्ल्ड के बारे में क्या कहना चाहोगे? अमाडियस कहता है कि यहाँ तो मजाक चल रहा है, लेकिन लगता है कि सुपर विलेनेस सब कुछ संभाल लेगी। इधर उमर कह रही है, हेलो डार्लिंग, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। तो क्या बोलते हो, तुम्हारी इस एनर्जी का किसी और मजेदार काम के लिए यूज किया जाए? तभी बैठी एक पत्थर लेकर वहाँ पे आती है और बोलती है, उसे चाटना बंद करो, तुम कचरे की टुकड़ी। लेकिन इससे पहले कि रेड शी हल्क उमर के ऊपर अटैक कर पाती, उमर उस पत्थर को तोड़ देती है और रेड शी हल्क को दूर फेंकते हुए बोलती है, अब क्या हो गया? क्या तुम चाहती हो कि हल्क अमेरिका के वेस्ट कोस्ट को समुद्र में डुबा दे? मैं तुम्हारे इस पागल छोटे वर्ल्ड के ऊपर एक उपकार कर रही हूँ, और वैसे भी तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम तो इसे छोड़कर टायरानस के साथ भाग गई थी, एक टिपिकल बेचारी छोटी अमीर लड़की। तुम्हें चीजों की अहमियत के बारे में तब पता चलेगा जब चीजें तुम्हारे हाथ से निकल जाएंगी। उमर हल्क को अपने कंट्रोल में लेने लगती है। बेटी चिल्लाती है, हल्क जाग जाओ। उमर बोलती है, अब तुम अपने आप की बेइज्जती करवा रही हो। इन सब की शुरुआत तुम्हारे और एक विशिंग वेल के साथ हुई थी, याद है? यही तुम्हारा सपना था और मेरा सपना, मैं इस सपने को जी रही हूँ। इसी के साथ उमर हल्क के साथ वहाँ से गायब हो जाती है। उधर व्हाइट हाउस के अंदर लोग देखते हैं कि हल्क गायब हो चुका है। प्रेसिडेंट अमाडिस से पूछता है, क्या तुम इस बात को एक्सप्लेन कर सकते हो? अमाडिस कहता है, मैं कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन आप अपने आसपास से बच्चों को हटा दीजिए। और गाइस, हम हल्क के द्वारा मचाई गई तबाही को देख सकते हैं। वहाँ पे अब भी काफी सारी गामा रेडिएशन बची हुई है। 24 घंटे बाद सारी चीजों का हेडक्वार्टर अपने हीरोज ने इस जंग के आसपास काफी सारी मशीनें फिट कर ली है। डॉक्टर स्ट्रेंज बोलता है, ठीक है अमाडियस, हमने 7वें लेवल की जादुई स्कैनिंग पूरी कर ली है, लेकिन हल्क या फिर रेड शी हल्क का कोई नामो निशान नहीं है। डायरेक्टर सोफिया बोलती है, और ना ही उमर, वेंडिगो, बाइबिस्ट और आर्मगेडन का। अमाडियस बोलता है कि मैं तो डबल चेक कर रहा था। अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम डार्क डायमेंशन के लिए पोर्टल कब तक खोल सकते हो? जिसपे डॉक्टर स्ट्रेंज थोड़ा सा हिचकिचाने लगता है। अमाडियस पूछता है कि क्या बात हुई? जिसपे डॉक्टर स्ट्रेंज बोलता है कि शायद हमें पोर्टल नहीं खोलना चाहिए। अमाडियस कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो? डॉक्टर स्ट्रेंज बोलता है, ब्रूस बैनर हमेशा मेरा दोस्त रहा है। अमाडियस कहता है, तो मुझे लगता है कि तुम उसके दोस्त नहीं हो। डॉक्टर स्ट्रेंज बोलता है, अमाडियस, तुम भी इस बात को उतनी अच्छी तरीके से समझते हो जितना बाकी सब समझते हैं। कल हल्क सैन एंड्रियास की परत को तोड़ने के बिल्कुल करीब पहुंच चुका था, ठीक वैसे जैसा उसने मैनहट्टन की लड़ाई के दौरान किया था। वो बार बार अपने ऊपर से कंट्रोल खो देता है और इस वर्ल्ड के लिए खतरा बन जाता है। अमाडियस पूछता है, हाँ, लेकिन उसने डिस्ट्रॉय कब किया है?
डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है जब हल्क इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर देगा तभी तुम इस बात को मानोगे कि वो वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकता है। अब रिक जोन्स अमाडेस को समझाते हुए बोलता है तुम उसके नंबर 1 फैन हो, लेकिन मैं उसका नंबर 1 फ्रेंड हूँ। मैंने उसको साल दर साल एक्शन में देखा है और मेरा यकीन करो वो इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकता है। डॉक्टर स्ट्रेंज बोलता है मैंने हल्क को क्रॉस रोड्स में बेचने की कोशिश की और मैंने रीड और बाकियों को उसको स्पेस में भेजने में मदद की। ये कभी काम नहीं किया, लेकिन शायद इस टाइम काम कर जाए। जिस पे रिक जोन्स डॉक्टर स्ट्रेंज से बोलता है लगता है तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही। जेनिफर उसकी बात को पूरा करते हुए बोलती है वो हमेशा वापस आ जाता है क्योंकि वो सबसे ताकतवर है, तुम उसे रोक नहीं सकते। अब डॉक्टर स्ट्रेंज डायरेक्टर सोफिया को बोलने के लिए कहता है। सोफिया बोलती है इन शब्द की शुरुआत एक विशिंग वेल से हुई थी, लेकिन जैसा कि तुम सब लोग जानते हो कि उस टाइप का मैजिक तुम्हें वो कभी नहीं देता जिसकी तुम विश मांगते हो। जिसपे अब तक जवान हो चुकी मोनिका बोलती है हाँ हम उस चीज को ठीक कर रहे हैं, हम एक ऐसी मशीन बना रहे हैं जो सही तरीके से सेंटेंस बोल सके और अगर वो सही तरीके से विश मांगे तो हमारी विश पूरी हो सकती है। डायरेक्टर सोफिया बोलती है तुम्हें लगता है कि तुम मैजिक का यूज करके साइंस के साथ चालाकी कर सकती हो। मोनिका बोलती है हो सकता है कि मेरी बात का किसी को बुरा लगे, लेकिन मैजिक भी एक साइंस है जिसका हम अभी तक पता नहीं लगा पाए हैं। सोफिया बोलती है तब तो तुम्हें अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए कि तुम अब तक कुछ नहीं कर पाई। मोनिका बोलती है देखो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ और अगर एक बार हम इस मशीन को पूरा कर लेते हैं तो। सोफिया कहती है कि ये मशीन उल्टी पड़ जाएगी जैसा कि हर वो कोशिश उल्टी पड़ चुकी है जब इंसान गॉड्स को धोखा देने की कोशिश करते हैं। कम से कम उस टाइम हल्क के 5 दुश्मन बाहर आ गए थे। अब डॉक्टर स्ट्रेंज समझाता है मान लो कि हल्क ने एक सेब मांगी और उसे एक सड़ी हुई सेब मिली। सोफिया बोलती है अब मान लो कि हल्क का एक दुश्मन है जो चाहता है कि हल्क को कभी सेब ना मिले। डॉक्टर स्ट्रेंज बोलता है ये बात इस चीज के ऊपर डिपेंड करती है कि किसने कौन सी विश मांगी है और इस बात को देखते हुए शायद हल्क को वो मिल चुका है जो वो हमेशा चाहता था। इधर डार्क डायमेंशन के अंदर हल्क माइंडलेस वंस के सिर काटता जा रहा है और उमर ये सब देखकर हंस रही है। वो बोलती है बहुत शानदार मेरे प्यार, अगर तुम माइंडलेस वंस को थोड़ा सा और पीछे धका सको। तभी हल्क जमीन में पैर पटकता है और उसके सामने वाली जमीन उछलकर दूर जाकर गिरती है। जिसपे उमर बोलती है अब तुम्हारी रानी अपना काम करेगी, हम दोनों के रैम के बीच की मैजिकल बाउंड्री फिर से कंप्लीट कर देगी और फिर हम दोनों और ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज के ऊपर काम कर सकते हैं। तो गाइस मैजिकल बैरियर बनने के बाद माइंडलेस वंस उमर के इलाके में नहीं आ पाते और उसकी जनता रानी का जयकारा बोलने लगती है। उमर हल्क को अपने साथ लेकर उड़ चलती है। इधर आर्मकैडन, बाईबीस्ट और वेंडिगो को बांध कर रखा गया है। वेंडिगो हल्क को देखकर चिल्लाता है हल्क। आर्मकैडन बाईबीस्ट से बोलता है क्या तुम इसे चुप करवा सकते हो। बाईबीस्ट बोलता है इसे चिल्लाने दो, शायद इससे हल्क का ध्यान हमारे ऊपर खिंच जाए और वो हमें मुक्ति प्रदान कर दे। इधर उमर हल्क से कह रही है माय लॉर्ड क्या तुमने वो सुना, हमारे दुश्मनों की दर्द भरी आवाज और अब तुम्हारी रानी की सॉफ्ट सॉफ्ट आवाज। तो आखिरकार तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें सबसे बेस्ट मिल चुका है। शहर के बाहर कुछ बीस्ट उमर के राजमहल को देखकर बोल रहे हैं लगता है कि मिस्ट्रेस उमर को आखिरकार कुछ ऐसी चीज मिल चुकी है जो उसे हैंडल कर सकती है। मैं शर्त लगाता हूँ कि सुबह तक हल्क भी पिछले वाले चारों की तरह भस्म हो जाएगा। जिसपे दूसरा बीस्ट बोलता है मुझे नहीं लगता कि ऐसा होने वाला है क्योंकि हल्क को चालू हुए पहले ही 3 घंटे हो चुके हैं और ऐसा लग नहीं रहा कि वो रुकने वाला है। तभी बेटी बोलती है चुप कर जाओ गधो। जिसपे बीस्ट पूछता है तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो। बेटी बोलती है तुम्हें काटकर मेरा गुस्सा खत्म नहीं होने वाला। तभी बेटी के पास एक आदमी आता है और बोलता है इतना मुंह फुलाए क्यों बैठी हुई हो। बेटी गुस्से में बोलती है कौन है बे। जिसपे वो आदमी बोलता है तुम गुस्से में और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। इधर रिक जोन्स कह रहा है नहीं डॉक्टर स्ट्रेंज हमें हल्क की मदद करनी होगी। डॉक्टर स्ट्रेंज बोलता है चुप हो जाओ, तुम दोनों की बॉडीज अब भी जहर से लड़ रही हैं, तुम लोग सो जाओ। तभी मार्डियस बोलता है डॉक्टर स्ट्रेंज मशीन तैयार है। मोनिका पूछती है कि हम इसको टेस्ट कैसे करेंगे। मार्डियस बोलता है कि हम नहीं करेंगे, हम अपनी बची खुची चीज को वेस्ट नहीं करना चाहते। डायरेक्टर सोफिया बोलती है कि मार्डियस सही कह रहा है, हम सब में से बस तुम ही दोनों बचे हो जिनके ऊपर विशिंग वेल का पानी गिरा था। मार्डियस बोलता है ठीक है स्ट्रेंज पोर्टल बना दो। डॉक्टर स्ट्रेंज बोलता है अभी रुक जाओ, हमने अभी डिसाइड कहाँ पे किया है। मार्डियस कहता है देखो तुम्हें लगता है कि हल्क के साथ जो कुछ हो रहा है वो सही है क्योंकि उसके दुश्मन ने एक विश मांगी है, लेकिन जहाँ तक हम बता सकते हैं रेड शी हल्क ने सबसे पहले विश मांगी थी। डॉक्टर स्ट्रेंज बोलता है तो तुम बेटी के बारे में बात कर रहे हो। सोफिया बोलती है नहीं, जब से बेटी टायर्डनेस के साथ भागी है तभी से वो हल्क की फॉर्म में है। डॉक्टर स्ट्रेंज पूछता है
तो अपने उस हल्क वाली फॉर्म में क्या वो हल्क से प्यार करती है या नफरत करती है। अमाडियस बोलता है कि हम भी यही पता लगाना चाहते हैं। और फिर डॉक्टर स्ट्रेंज पोर्टल खोलते हुए बोलता है कि मैं लंबे टाइम तक पोर्टल को खुला हुआ नहीं रख सकता। सोफिया पूछती है बस एक आखिरी सवाल कि हम उस सुपर विलनस के ऊपर यकीन क्यों कर रहे हैं। मोनिका बोलती है बेटी ने मुझे बताया था कि मैं विश मांगूंगी कि काश मैं कभी जिंदा ही ना हुई होती। वो सही कह रही थी। मैं अपने इस सारे डैमेज को उल्टा करना चाहती हूँ। अब चलो चले। अब डॉक्टर स्ट्रेंज अमाडियस से पूछता है क्या तुम रेड शियल के ऊपर यकीन करते हो। अमाडियस बोलता है नहीं, लेकिन हम उसे उम्र के खिलाफ यूज कर सकते हैं अगर वो हमें धोखा देने की कोशिश करती है। मोनिका बोलती है कि इस टाइम मेरी उंगलियों पे 63 खतरनाक टॉक्सिन्स हैं और मैं इस बच्चे के अंदर वो टॉक्सिन नहीं डाल रही हूँ। तो क्या इससे तुम कन्विंस हो जाओगे अमाडियस। और फिर ये लोग पोर्टल से होते हुए डार्क डायमेंशन में पहुंच जाते हैं। हालांकि डार्क डायमेंशन में पहुंचने के बाद इन सबके कपड़े बदल जाते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज अमाडियस से पूछता है क्या तुमने ये सब किया है, लेकिन अमाडियस बोलता है कि मेरा तो कोई हाथ नहीं है। डॉक्टर स्ट्रेंज बोलता है मुझे लगता है कि रापाचिनी की विश का असर हमारे ऊपर हो रहा है। अमाडियस कहता है देखो तो कौन बोल रहा है, मुझे तो लग रहा है कि ये सब तुम्हारा किया कराया है। तभी अमाडियस का ध्यान जाता है कि वहाँ पे मोनिका नहीं है और ना ही वहाँ पे विश मशीन है। वो डॉक्टर स्ट्रेंज से बोलता है कि तुम्हें हमको वापस ले जाना होगा। डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है ये इतना आसान नहीं है, इस टाइम में सोर्सर सुप्रीम नहीं हूँ, हमें अगले टाइम का वेट करना होगा। अमाडियस बोलता है कि हमारे पास टाइम नहीं है। तभी सोफिया उनका ध्यान किसी तरफ खिंचवाती है। वो बोलती है लड़ना बंद करो और इस चीज के बारे में डिसाइड करो कि इन ट्रोल्स के साथ क्या करना है। और गाइस हम देखते हैं कि हल्क ट्रोल्स के साथ लड़ रहा है और ऑफ कोर्स ये सब लोग भी देख रहे हैं। अमाडियस बोलता है कम ऑन चलो हल्क की मदद करें, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज उसे रोकते हुए बोलता है कि उसे हमारी मदद नहीं चाहिए। हम देखते हैं कि हल्क हंसते हंसते एक एक करके उन ट्रोल्स को हराता जा रहा है और उनको हराने के बाद जोर से चिल्लाता है। डॉक्टर स्ट्रेंज बोलता है ये उसकी जन्नत है। तभी कोई हल्क के ऊपर अटैक कर देता है। हम देखते हैं कि टायरनस बैटी और फिंग फैंग फूम के साथ वहां पे आ चुका है और वो बोलता है नहीं जादूगर, ये टायरनस की जन्नत है और बैटी इन सब के लिए तुम्हारा शुक्रिया।